वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आज डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का बेस्ट टाइम कौन सा है। आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, बेस्ट टाइम जो प्रॉपर्टी ख़रीदने का है ना, वो उस वक्त है कि जब आपकी पास पैसा हो जेब में और रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ मिल रही हो। ठीक है ना। आम तौर पे लोग ये तसव्वुर करते हैं कि जी वो कीमतें और नीचे जाएंगी तो ख़रीदेंगे। ठीक है ना। अब ये आप अगर इस तरह सोचते रहे तो मार्केट की कीमतें ऊपर हो सकता है थोड़ी नीचे जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके जेब में जो पैसा है वो भी आपका खर्च हो जाए। ठीक है ना। तो इसलिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट का टाइम ये है कि आपके पास एक पैसे हैं, उसको आप अच्छी तरह सोचें। वही हमने 100 10 3 1 फार्मूला आपको बताया हुआ है। वो घर के लिए है कि अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो किस तरह लें। आप प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं तो आप 100 प्रॉपर्टीज़ को विज़िट करें, सर्च करें, आग जाके देखें कि भाई क्या लेना चाहिए, क्या बेहतर नहीं। 10 शॉर्ट लिस्ट करें कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी हमें 10 जो है ना उसमें से हमें सूट कर रही हैं, हमें बेहतर है। उनमें से 3 को ऑफ़र दें कि भाई मैं आपसे लेना चाहता हूँ, अगर आप इस कीमत पर देने तैयार हो तो मैं दे देता हूँ। और फाइनली एक प्रॉपर्टी को आप ख़रीदें। देखिए, ये जो फार्मूला है ना, ये इन्वेस्टमेंट अगर आप इस फार्मूले पर करेंगे, मैं बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ कि आपका पैसा कई गुना ग्रो करेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट सही होगी। अच्छा, कुछ लोग जो बेस्ट टाइम देख रहे होते हैं कि मार्केट में कीमतें दी लोएस्ट प्राइस पे आ जाएंगी तो हम तब खरीद लेंगे। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो कैश है ना, आप देखो ना हमारा अब खैर ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इसहाक डार ने तो हमारे मुल्क को बिल्कुल ही रुपये को इतना डिवैल्यू कर दिया कि शायद ही कोई कर पाता। यानी जितना इमरान खान के 3.5 साल में पैसा डिवैल्यू नहीं हुआ था, उसने चंद महीनों के अंदर ही कर दिया, वही अपने पुराने तरीकाकार की वजह से। तो आपका पैसा, जिनका पैसा डिवैल्यू हो गया, अगर वो पैसे की शक्ल में पड़ा हुआ था ना, क्योंकि बेस्ट टाइम तलाश कर रहे थे ना, हम ऑलरेडी 3 महीने से अपने चैनल पे कह रहे थे कि अभी पैसा हमारा जो है वो डिवैल्यू होने जा रहा है और खासा जंप होगा। लेकिन हमने सोचा था कि 50 रुपये का, ये तो 70 रुपये जो है ना वो फ़र्क हो रहा है। यानी 50 से कम हमने सोचा था, लेकिन ये 70 और 60-70 के दरमियान इतना हुआ है। अच्छा, ये इसलिए जो पैसा आपके पास जब भी आए किसी फिजिबिलिटी के अंदर वो लगाए। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं तो डाउन पेमेंट पे चीज़ ले रहे हैं, और डाउन पेमेंट बिल्डिंग में मिलती है। ये कभी भी फाइनल नहीं जो प्लॉट देंगे वो बिल्कुल फ्रॉड है। बिल्कुल आपका जो पैसा है ना वो बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है ना, अगर वो मिल गया तो जेन्युइन हुआ तो वो लॉन्ग टर्म होगा, मोस्टली आपको होगा ही नहीं वो। ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि अगर आपका पैसा उसमें पड़ा रहेगा और वो बढ़ेगा ही नहीं तो फिर इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा समझ नहीं आता। तो लिहाजा बेस्ट टाइम प्रॉपर्टी का तब है कि जो ही आपके पास कोई पैसा आए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास 70-80% पैसा है ना, तो आप चीज़ खरीद लें डाउन पेमेंट के ऊपर। हम चीज़ें बेच रहे होते हैं, थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है कि अगर आप महीने बाद मेरे रिमेनिंग पैसे आ जाएंगे या 2 महीने बाद आ जाएंगे, वो मतलब बिल्डर को सेंस बनती है कि यार अगले की भी पैसा कभी भी किसी के पास इस तरह नहीं होता कि अनलिमिटेड पैसा है जो चीज़ें खरीदते जाओ और डाउन पेमेंट पर ले रहा हो। ये आमतौर पे जो छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, थोड़े थोड़े पैसे जो कमेटी की तरह, तो कमेटी तो जो होती है ना वो तो आप डालने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा होता है। लेकिन आप अगर इस तरह की यानी डाउन पेमेंट पे चीज़ ले लेते हैं, प्रोजेक्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम तेज़ है, उसके ऊपर अगर आप वहाँ चीज़ ले लेते हैं तो आपका पैसा अपने साथ फर्दर पैसा लेके आता है। और उसके बाद आप फिर किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट जगह नेक्स्ट बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट करके आप पैसा ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपका पैसा 20% सालाना भी बढ़ता है, जो कि बहुत मिनिमम है रियल एस्टेट के अंदर, अच्छी जगह सोच समझ के इन्वेस्ट किया हो तो ये 25-30% बढ़ जाता है पैसा। अगर 20% भी आपका पैसा बढ़ता है तो 3 सालों के अंदर आपका पैसा 3.5 सालों के अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है। तो आप इस रेशो के अंदर अगर आप 10-15 साल अपने पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कई गुना ग्रो कर जाता है। और इससे आपको, आप समझो कि इससे आप अमीर हो सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और एक और बात देखिए, आप जब भी आपकी जेब में पैसा आता है ना, आप देख लीजिए वो पैसा ठहरता नहीं है। या तो आप उसको इन्वेस्ट कर दें, यही मसला है। जो लोग इन्वेस्टमेंट को समझते हैं ना वो तो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे की,
जो लोग इसको नहीं समझते वो समझते हैं हमारा पैसा है, लेकिन वो पैसा उनका फजूल की कोई चीज़ लाने में खर्च हो जाता है, इधर उधर के ऐसे कामों में जो कि नहीं चाहिए थे खर्च हो जाता है। आप देख लीजिए, नोट करके देख लीजिए, आप समझेंगे कि हमने सही जगह पैसे को पार्क किया, लेकिन वो आपकी जो बड़ी रकम थी वो ख़राब हो जाती है। तो लिहाजा पैसे का जो इन्वेस्टमेंट का जो सूटेबल टाइम है वो ये है कि जब आपकी जेब में पैसे हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ मार्केट से आपको मिल रही हो, उस वक्त आपको ख़रीद लेना चाहिए। और हाँ, ये ऐसा नहीं कि चीज़ें नीचे जा रही हैं कांस्टेंट तो फिर आप खरीद लें। आप देखें और उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि और कहाँ तक जाके रुकेंगी। लेकिन जैसे ये पैसा डिवैल्यू हो रहा था, ये पिछला टाइम बड़ा अच्छा था चीज़ें खरीदने के लिए, क्योंकि अब ये अगर हम IMF से हो जाए, जो कि बड़ी कोशिश हो रही है, अगर IMF से हो जाए, इनफ्लो डॉलर का बन जाए, तो थोड़ा बहुत डॉलर भी स्टेबल हो सकता है। करेंसी तो मुझे नहीं समझ आती कैसे होगी, लेकिन बहरहाल शायद हो जाए, लेकिन एटलीस्ट मज़ीद गिरावट नहीं आएगी। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट जो उस वक्त की हुई थी उसका फ़ायदा होगा आज होने वाला है। जिन्होंने ख़रीदा उनको होगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।